पेंडोरा बॉक्स एक ऐसा एंशिएंट आर्टिफैक्ट जो कि हमें गॉड ऑफ वॉर गेम सीरीज में देखने को मिला एंड इसके इस्तेमाल से आप बन जाते हो एक गॉड लाइक बीइंग जो कि इसी गेम के मेन एंटागनिस्ट यानी कि एरिस जो कि एक गॉड ऑफ वॉर है उसे हराने में मदद करता है। लेकिन हमें ये तो पता है कि पेंडोरा बॉक्स को खोलने के बाद हमें वो असीम ताकतें मिलती है जो कि हमें गॉड बना देती है। लेकिन पेंडोरा बॉक्स सिर्फ एक गेमिंग फिक्शन नहीं है बल्कि इसकी जड़ें आपको ग्रीक माइथोलॉजी में भी देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंडोरा बॉक्स से रिलेटेड कहानियों के बारे में, साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है एंड ग्रीक माइथोलॉजी में इसे किस तरह दिखाया गया है। तो शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड मैं यहाँ गेमिंग एंड एनिमे से रिलेटेड कंटेंट लाते रहता हूँ। तो प्लीज भाई लोग जरा भी इंटरेस्ट है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल आइकन भी दबा देना। एंड चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पेंडोरा बॉक्स हमें गॉड ऑफ वॉर सीरीज के सबसे पहले गेम यानी कि गॉड ऑफ वॉर 1 में देखने को मिलता है, जिसमें हम इसका इस्तेमाल गेम के ही एक मेन एंटागनिस्ट जिसका नाम एरिस है उसे हराने के लिए करते हैं। पहले इस बॉक्स को पाना बहुत ही मुश्किल वाला काम है क्योंकि हमें इस बॉक्स को पाने के लिए सबसे पहले टेम्पल ऑफ पेंडोरा के सभी चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ता है एंड इन्हें कंप्लीट करने के बाद आप इस बॉक्स को हासिल कर लेते हो। लेकिन क्रेटोस ने इस बॉक्स को हासिल तो किया था लेकिन इसे खोलने वाला सबसे पहला एरिस था। एंड गॉड ऑफ वॉर 1 में जब हम इस बॉक्स को खोल लेते हैं तो हमें मिलती है वो सभी असीम ताकतें जो कि तुम्हें एक गॉड बना सकती है। एंड इस बॉक्स को खोलने के बाद क्रेटोस एरिस को पेल देता है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी, लेकिन इस बॉक्स की हिस्ट्री क्या है? तो इस बॉक्स की हिस्ट्री की शुरुआत होती है द ग्रेट टाइटन वॉर के समय, जब जूस सभी टाइटन्स को हरा तो देता है लेकिन टाइटन्स की सभी काली शक्तियां जूस को अभी भी परेशान कर रही होती है। तो उन शक्तियों को कैद करने के लिए जूस एक बॉक्स को बनवाता है जो कि है पेंडोरा बॉक्स, एंड जहां बॉक्स को बनाने वाला गॉड स्मिथ हेफेस्टियस था। एंड इस बॉक्स को बनवाने के बाद जूस ने इसमें टाइटन्स की सभी बुरी शक्तियों को कैद तो किया, साथ ही में इसमें गॉड्स ने अपनी ताकत भी डाली, जैसे कि जूस ने इसमें अपनी लाइटनिंग पावर डाल दी, पोसाइडन ने अपनी सी रेज डाली, हेडिस ने अपनी सोल का इस्तेमाल किया एंड साथ ही में अथीना ने भी इसमें अपना पूरा ज्ञान डाल दिया था एंड इस बॉक्स को बंद कर दिया गया। एंड यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अथीना ने अपने ज्ञान के साथ एक और शक्ति को डाला था जो थी द पावर ऑफ होप यानी कि उम्मीद की ताकत। एंड इसी ताकत का इस्तेमाल करके क्रेटोस ने सभी ओलंपियन गॉड की मां बहन करी थी। और इस बॉक्स को बंद करने के बाद इस बॉक्स को रखवा दिया गया टेम्पल ऑफ पेंडोरा में, और ये टेम्पल ऑफ पेंडोरा हमें क्रोनोस नाम के टाइटन की पीठ पर देखने को मिलता है। एंड इस बॉक्स को ढूंढने के लिए आपको द लॉस्ट सैंड को कंप्लीट करना पड़ता है, यानी कि एक ऐसा रेगिस्तान जिसका कोई अंत ही नहीं है। एंड इसी रेगिस्तान में क्रोनोस इसे अपनी पीठ पे लेकर घूमता है। एंड गॉड ऑफ वॉर गेम में आपको पता ही होगा कि टेम्पल ऑफ पेंडोरा में घुसने के बाद क्या तो फील आते हैं, यानी कि एक असली चैलेंज तो गेम में यही से शुरू होता है। तो ये थी गेम के अंदर बताए गए पेंडोरा बॉक्स की स्टोरी। तो अब हम बात करेंगे ग्रीक माइथोलॉजी में दिखाए गए पेंडोरा बॉक्स की स्टोरी के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले भाई लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो क्योंकि फट जाती यार एक वीडियो को बनाने में। तो शुरू करने से पहले प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना। तो अब ग्रीक माइथोलॉजी के पेंडोरा बॉक्स की कहानी की शुरुआत होती है प्रोमेथियस नाम के एक टाइटन से, जिसने इंसानों को बनाया था। एंड इंसानों को सबसे ज्यादा जरूरत थी आग की, तो प्रोमेथियस ओलंपस से आग को चुरा कर इंसानों को देता है, जिसके चलते ओलंपस के गॉड प्रोमेथियस पे हद से ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी जूस उसे एक सजा सुनाता है जिसके चलते उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है एंड हर दिन एक चील आती है जो उसे जिंदा खा जाती है। एंड अगले दिन प्रोमेथियस फिर से रीजनरेट हो जाता है एंड ये साइकिल हमेशा चलती ही रहती है। एंड अगर आपको प्रोमेथियस देखना है तो आप एक बार गॉड ऑफ वॉर 2 को जरूर खेलिए और आपको पता चल जाएगा कि प्रोमेथियस है कौन। तो जूस प्रोमेथियस को तो सजा दे देता है, साथ में उसे इंसानों को भी सजा देनी थी। तो वो अपने गॉड स्मिथ जाने की हेफेस्टियस से कहता है एक ऐसी औरत बनाने को जो कि हद से ज्यादा सुंदर हो। एंड इसी औरत का नाम पेंडोरा रखा गया। इस औरत को सभी गॉड्स ने अलग अलग तरह की खूबियां और खासियत दी थी, जैसे कि एफ्रोडाइटी ने उसे सुंदरता दी, वही अथीना ने उसे बुद्धि दी, हर्मीस ने उसे चालाकी और बोलने की कला सिखाई, अपोलो ने उसे गाना और संगीत सिखाया, वही पोसाइडन ने उसे एक मोती जैसा हार दिया और हेरा ने दी उसे जिज्ञासा। और यही जिज्ञासा आगे चलकर पेंडोरा को बहुत भारी पड़ी क्योंकि लास्ट में जो कि जूस ने उसे एक गिफ्ट में जार दिया था। एंड जार देने के बाद जूस ने उसे कहा था कि इसे कभी भी खोलना मत। और जहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, ग्रीक माइथोलॉजी में जूस ने पेंडोरा को जार दिया था, ना कि बॉक्स। और गॉड ऑफ वॉर गेम के अंदर हमें पेंडोरा बॉक्स दिखाया गया था। तो ज्यादा घूमना मत एंड समझ जाना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस जार को देने के बाद
जूस ने पेंडोरा से कहा था कि इसे कभी खोलना मत, लेकिन हम सभी को मालूम है कि इंसान की एक्साइटमेंट उसे कहाँ ले जाती है। वैसे ही पेंडोरा की एक्साइटमेंट यानी कि जिज्ञासा बढ़ी एंड उसने उस जार को खोल दिया एंड उस जार के खुलने के बाद सारी बुराइयां, दुख, बीमारी, मौत, झगड़े, ईर्ष्या, लालच, डर आदि पूरी दुनिया में फैल गए एंड ये गुण सभी इंसानों में जाकर मिल गए। लेकिन जैसे ही पेंडोरा ने इस जार को बंद किया तो इसी जार के अंदर एक ताकत थी जिसका नाम था होप। वो आधी बाहर निकल गई एंड आधी उसी जार में रह गई एंड इसी होप की मदद से इंसानों को ये सहारा मिला कि वो अपने दुख, कठिनाई और दुविधा से निकल सकते थे। आसान शब्दों में, अगर आप गम में डूबे हो या फिर आपके ऊपर कोई कठिनाई आ पड़ी है या फिर कोई दिक्कत आ गई है तो आप उम्मीद की मदद से ही उस दिक्कत को खत्म कर सकते हो, क्योंकि अगर उम्मीद नहीं रही आपके दिल में तो आप उस कठिनाई को कभी पार ही नहीं कर पाओगे। एंड अब सवाल ये उठता है कि जब ज़ूस सभी इंसानों को सजा देना चाहता था तो उसने उसके अंदर होप की पावर क्यों डाली? तो आसान शब्दों में समझाता हूँ, ज़ूस इंसानों को सज़ा देना चाहता था, ना कि मारना, इसलिए उसने उसके अंदर होप की पावर डाली ताकि इंसानों को जब भी कठिनाई का सामना करना पड़े तो वो अपनी होप की पावर से उस कठिनाई को ख़त्म कर सके। एंड जैसे कि मैंने कहा कि जब पेंडोरा ने उस बॉक्स को बंद किया तो आधी होप की पावर इंसानों के पास चली गई एंड आधी ज़ूस के पास ही रह गई। एंड ऐसा इसलिए, अगर वो इंसानों को होप की पावर दे देता तो इस सज़ा का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये थी ग्रीक मैथोलॉजी में दिखाया गया पेंडोरा बॉक्स की स्टोरी। तो चलो अब बात करते हैं कंक्लूजन की एंड साथ ही में कुछ क्वेश्चन की भी। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि जब क्रेटोस ने पेंडोरा बॉक्स को हासिल किया उसी समय एरिस ने क्रेटोस को मार दिया। अगर आपने गेम खेला होगा तो आपको मालूम ही होगा। तो एरिस ने इस बॉक्स को सबसे पहले खोला था, लेकिन उसे उसमें से पावर्स नहीं मिली। वो ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेटोस ही असली चैंपियन था एंड उस पावर का हकदार था। लेकिन जैसे ही एरिस ने उस बॉक्स को खोला, उसके अंदर डाली गई बुरी ताकतें जो कि टाइटन्स की ताकतें थी वो उस बॉक्स में से निकल गई एंड उस पावर्स ने एंड उन बुरी ताकतों ने ज़ूस को पोजेस कर लिया एंड इसी के चलते ज़ूस गॉड ऑफ वार 3 में मारा गया। एंड दूसरा सवाल ये उठता है कि आप लोग पूरी वीडियो तो देख लोगे लेकिन कभी भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो प्लीज़, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड काफ़ी दिनों बाद मैंने एक वीडियो लाया हूँ, तो भाई थोड़ा बहुत प्यार जताओ और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ ही में अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दो। हालाँकि कुछ भी अच्छा लगा तो भाई एक लाल दिल बना देना कमेंट बॉक्स में। एंड चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।